जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज जो हम कविता पढ़ने वाले हैं वह है एक आशीर्वाद, जो कि कवि दुष्यंत कुमार के द्वारा लिखी गई है। यह कविता एक भावनात्मक आशीर्वाद है, जिसमें कवि दुष्यंत कुमार बच्चों को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने की प्रेरणा देते हैं। यह कविता बच्चे या नई पीढ़ी युवाओं को दिया हुआ एक आशीर्वाद है। कवि दुष्यंत कुमार इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं कि बच्चे या आने वाली जो पीढ़ी है वह बहुत सारे सपने देखे, संघर्ष करे और उन सपनों को पूरा करने का पूरा प्रयास करे, कठिनाइयों से न डरे और आत्मनिर्भर बने। तो आइए कविता शुरू करते हैं। पहली पंक्ति है जा। तेरे स्वप्न बड़े हों, भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें। चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें। हंसें, मुस्कुराएं, गाएं, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं। उंगली जलाएं, अपने पांवों पर खड़े हों। जा, तेरे स्वप्न बड़े हों। इसका भावार्थ समझते हैं। जो पहली पंक्ति है जा, यानी कि जो पहला शब्द है कविता का जा, यह शब्द प्यार को दिखाता है। जा शब्द एक प्यार को दिखाता है, आशीर्वाद को दिखाता है। तेरे स्वप्न बड़े हों। बड़े स्वप्नों का मतलब है ऊंचे लक्ष्य रखना, महान उद्देश्य को रखना और अपने जीवन को साकार बनाने वाली आकांक्षाओं को अपने पास रखना। यहाँ कवि कहते हैं कि जा, मेरा आशीर्वाद है, तेरे सपने बहुत बड़े हों। तू बड़े बड़े सपने देखे, तू उनको साकार करने के लिए संघर्ष करे और एक दिन उन सपनों को साकार करके एक सफल व्यक्ति बने। भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें। यहाँ भावना की गोद का मतलब है कि जो बच्चा है, छोटा होता है तब वो कल्पना में जीता है। वो काल्पनिक कहानियों के इर्द गिर्द घूमता रहता है, जैसे परियों की कहानी, भूतों की कहानी। तो अब कवि क्या कहते हैं कि भावना की गोद से उतरकर तू ज़मीन पर चलना सीखे, देखे कि दुनिया में सच में कितना संघर्ष है, कितनी चुनौतियाँ हैं। उन सब का साहसपूर्ण रूप से तू उनका सामना करे और अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करे। चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखे। चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयाँ मतलब ये जो काल्पनिक कहानियाँ हैं, जो चांद तारे को पाना एक कठिन लगता है, तो इनके लिए रूठे मचले, तो इनके लिए संघर्ष करे और ऐसी बहुत सी जो कहानियाँ हैं उनको पूरा करे। जो चीज़ें कठिन लगती हैं, असंभव लगती हैं, तो उनके लिए भी संघर्ष करे। हंसे, मुस्कुराए और गाए। अब ऐसा नहीं है कि तू जीवन भर संघर्ष ही करे, उसके अलावा जो अपना जीवन है तू हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और गाते हुए बिताए। जीवन में प्रसन्नता का होना भी बहुत आवश्यक है। हर दिए की रोशनी देखकर ललचाए, उंगली जलाए। यहाँ कवि उदाहरण के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा जो है वो दिए की रोशनी, जो लौ होती है दिए की, उसको पकड़ना चाहता है, और जब वो उस लौ को पकड़ना चाहता है, जब वो छोटा होता है तो उसकी उंगली जल जाती है। तो जिस प्रकार से तू लौ के लिए मचलता है, उसी प्रकार से तू ज्ञान रूपी प्रकाश के लिए भी ऐसे ही ललचाए। यहाँ दिए की रोशनी से मतलब है ज्ञान रूपी प्रकाश, कि जिस प्रकार से जब बच्चा छोटा होता है तब उस लौ के लिए मचलता है, उसके लिए अपनी उंगली जलाता है, उसी प्रकार से जब तू बड़ा हो जाए तो ज्ञान रूपी प्रकाश के लिए भी वही संघर्ष करे, अपने पाँव जलाए, अपनी उंगली जलाए और एक दिन सफलता को कदम चूमे, अपने पाँवों पर खड़े हों। और जब तू अपने सपनों को साकार कर लेगा तब तू एक आत्मनिर्भर व्यक्ति होगा। तब तेरे सपने जो होंगे वो सभी साकार हो जाएंगे। तो कवि बस अंत में वही कहता है कि जा, तेरे स्वप्न बड़े हों। कि जा, मैं फिर से तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तेरे जो सपने हैं वह बड़े हों और उनको तू पूरा करे। इस प्रकार यह जो कविता है यह केवल बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी पाठकों को यह संदेश देती है कि सपने बड़े होने चाहिए और उन्हें पूरा करने की हमारे अंदर सच्ची लगन होनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको कविता पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी।